आप लोगों की गिग्स पर इंप्रेशंस तो आ रहे हैं लेकिन आप लोगों को ऑर्डर्स नहीं मिलते, और बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे भी हैं जिनको इनिशियली कुछ इंप्रेशंस आते हैं और फिर इंप्रेशंस आना भी बंद हो जाते हैं। प्रॉब्लम ना ही फाइवर के अंदर है और ना ही आप लोगों की स्किल्स के अंदर है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी गिग्स को ठीक तरीके से क्रिएट नहीं करते। मैंने पिछले कुछ मंथ से बहुत सारे फ्रीलांसर्स की गिग्स को देखा है, इवन मैंने अपनी गिग्स को भी एनालाइज किया है। 5 ऐसी चीजें हैं जो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि ये 5 मिस्टेक्स अगर हम लोग ना करें तो हमारी गिग्स फाइवर पर अच्छी रैंक्स भी हो सकती हैं, इंप्रेशंस भी आ सकते हैं, क्लिक्स भी, और इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी आएंगे। मिस्टेक नंबर 1 में मैं आपको इनिशियली कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन इस मिस्टेक नंबर 1 की प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको वीडियो के एंड पर दूंगा। आपने वो जरूर देखनी है ताकि आप उसी तरीके से अपनी गिग के अंदर वो इंप्लीमेंटेशन करें जिससे आपकी गिग जो है वो रैंक हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मिस्टेक नंबर 1 में हम लोग एक गलती करते हैं कि जब हम गिग क्रिएट करते हैं तो गिग टाइटल के अंदर हम हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। हाई वॉल्यूम कीवर्ड से मुराद ये है कि आप वो वाले कीवर्ड्स को चूज करें जो क्लाइंट फाइवर पर आकर लिखता है। लेट्स सपोज मैं फाइवर पर आता हूं और फाइवर पर आके मैं यहां पर लिखता हूं पैकेजिंग डिजाइन। अब जैसे ही मैं पैकेजिंग डिजाइन लिखता हूं तो मेरे पास सजेशन में कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। इसमें से आपने कोई भी एक कीवर्ड चूज करना है। लेट्स सपोज मैं पैकेजिंग डिजाइन को चूज करता हूं। इसमें मुझे कंपटीशन मिलता है 18,000 का। अब यहां पर रुक के सिर्फ ये चीज देखिए कि ये वो वाला कीवर्ड है जो बायर फाइवर सर्च पर आकर लिखता है, क्योंकि जो फाइवर ऑटो सजेस्ट में आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं जो बायर फाइवर पर आकर लिखते हैं। अब हम इनकी रैंकिंग को कैसे चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है, ये मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप वो चीजें समझ आए। अभी के लिए सिर्फ इस चीज को जहन में रखें कि अगर एक ऐसा कीवर्ड जो बायर फाइवर पर लिखता है और वो फाइवर ऑटो सजेस्ट में भी देता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस कीवर्ड को अपने गिग टाइटल के अंदर ऐड करें। अब मान लें कि 2 सेलर्स हैं। एक सेलर ने अपनी गिग का टाइटल बनाया है आई विल क्रिएट अ पैकेजिंग फॉर योर ब्रांड, और एक दूसरा सेलर है जिसने अपनी गिग का टाइटल क्रिएट किया है कि आई विल क्रिएट अ पैकेजिंग डिजाइन फॉर योर ब्रांड। तो कौन सी गिग रैंक होगी? ऑब्वियसली वो वाली गिग रैंक होगी जिसके अंदर एक प्रॉपर सर्च इंटेंट वाला कीवर्ड शामिल है। जैसा कि हमने सर्च किया था कि जब क्लाइंट पैकेजिंग डिजाइन लिखता है तो फाइवर ऑटो सजेस्ट के अंदर उस कीवर्ड को सजेस्ट कर रहा होता है। एक बंदे ने वो वाला कीवर्ड अपने टाइटल में लिखा और एक बंदे ने कोई भी कीवर्ड ऐड नहीं किया, जबकि उसकी गिग का टाइटल तो ठीक है लेकिन उसके अंदर रेलिवेंट कीवर्ड नहीं है, जिस वजह से उस बंदे को इनिशियली कुछ इंप्रेशंस आएंगे, उसके बाद इंप्रेशंस आना बंद हो जाएंगे। अब यहां पर सवाल यह है कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स का पता कैसे चलेगा? इसमें हम कभी भी मैन्युअली इस तरीके से कीवर्ड को सर्च नहीं करेंगे कि क्लाइंट कौन सा कीवर्ड फाइवर पर सर्च कर रहा है और कौन सा कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा। इसके लिए हमें रियल वो डाटा चाहिए जिससे हमें पता चले कि क्लाइंट कौन से कीवर्ड ज्यादा लिखता है और कौन से कीवर्ड्स कम लिखता है। जो कीवर्ड क्लाइंट ज्यादा लिख रहा होगा हम वो वाले कीवर्ड्स अपनी गिग के टाइटल के अंदर ऐड करेंगे, और यही वो चीज है जो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा। मिस्टेक नंबर 2 जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं वो अपनी गिग के अंदर क्लाइंट्स के क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफें करते हैं कि मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं ये चीज भी डिजाइन कर सकता हूं, मैं ये चीज भी डिजाइन कर सकता हूं। और बहुत सारे फ्रीलांसर्स की गिग्स मैंने देखी हैं जिसके अंदर वो अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स इतने ज्यादा ऐड कर देते हैं और वो ये समझते हैं अगर हम जितने ज्यादा कीवर्ड्स अपने गिग डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे हमारी गिग उतनी जल्दी रैंक करेगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ अपनी गिग की पहली 2 लाइंस के अंदर 2 से 3 वर्ड्स को नेचुरली ऐड करना होता है और बाकी जितनी भी गिग की डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपने क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेकरी ऑनर अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि इस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, वो ये सोचता है कि क्या ये फूड पैकेजिंग का प्रॉपर नॉलेज रखता है, क्या इसको ऑर्गेनिक जितने आइकन्स यूज होते हैं क्या इसको उन आइकन्स का पता है, क्या इस बंदे को एफडीए लेबल्स के बारे में पता है, क्या इस बंदे को मटेरियल चॉइस के हवाले से नॉलेज है, क्या इस बंदे को पैकेजिंग की प्रिंट फाइल्स भी बनानी आती हैं, और क्या इस बंदे को 3D प्रोडक्ट मोकअप
क्रिएट करने आते हैं या नहीं। अगर आपकी गिग के अंदर जिस निश में भी आप काम कर रहे हैं, अगर वो निश आपकी गिग डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लाइंट को प्रॉपर आंसर नहीं कर रही, तो क्लाइंट आपकी गिग को छोड़कर किसी दूसरी गिग पर मूव कर जाएगा। तो ये वाली अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग जो हैं वो लूज मत करें। मिस्टेक नंबर 3, पॉजिटिव कीवर्ड्स। बहुत से फ्रीलांसर्स को मैंने देखा है कि वो अपने गिग टाइटल के अंदर जो कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं उन्हीं कीवर्ड्स को रिपीट कर देते हैं जो फाइवर आपको 5 पॉजिटिव कीवर्ड्स की ऑप्शन देता है। यहां पर आप वो कीवर्ड्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी को लूज करते हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर हो सकता है कि आपकी गिग रैंक कर जाए। 2 से 3 कीवर्ड्स आप लोग यहां पर वेस्ट कर देते हैं। गिग टाइटल के अंदर जब आपने एक दफा कोई कीवर्ड ऐड कर दिया, उसको यहां पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोबारा से हम अपने हाई वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और लो वॉल्यूम कीवर्ड्स के ऊपर मूव करेंगे, जो एंड पर जाके मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। हम उनमें से उन कीवर्ड्स को चूज करेंगे जो हाई वॉल्यूम से थोड़े से कम हो। उन 5 कीवर्ड्स को हम यहां पर ऐड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कीवर्ड मैंने सर्च किया था पैकेजिंग डिजाइन। अब ये पैकेजिंग डिजाइन जो है ये मेरा मेन कीवर्ड बनेगा। पैकेजिंग डिजाइन से रिलेटेड जो मेरे कीवर्ड्स होंगे वो बेसिकली यहां पर आएंगे, जिस तरह 3D प्रोडक्ट डिजाइन, 3D बॉक्स मॉकअप, 3D प्रोडक्ट मॉकअप, रेडी प्रिंट फाइल और लेबल डिजाइन जैसे कीवर्ड्स हम यहां पर ऐड करेंगे। मिस्टेक नंबर 4, आपकी गिग इमेजेस सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाती हैं लेकिन वो क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं कर पाती या क्लाइंट को मजबूर नहीं करती कि वो आपकी गिग के ऊपर क्लिक करें। याद रखें कि बायर आपकी गिग को सिर्फ 2 सेकंड में जज करेगा। 2 सेकंड के अंदर अगर आपकी गिग इमेज ने उसको अपील कर लिया, वो आपकी गिग पे क्लिक करके बाकी की डिटेल्स देखेगा। लेकिन अगर 2 सेकंड के अंदर क्लाइंट ने आपकी गिग को रिजेक्ट कर दिया तो फिर आपको क्लिक नहीं मिलता। अगर आपकी गिग इमेज सिर्फ एक प्लेन मोकअप है, आपने अपनी गिग इमेज के ऊपर कोई भी राइटिंग का इस्तेमाल नहीं किया, तो बायर को इमेज देख के कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि आपकी गिग किस चीज के लिए है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप 2 गिग्स को देखें, दोनों पैकेजिंग डिजाइन ऑफर कर रही हैं, लेकिन एक इमेज में सिर्फ एक बॉक्स की फोटो है, दूसरी इमेज में बॉक्स की फोटो के साथ साथ एक ओवरले टेक्स्ट भी दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3D मॉकअप प्लस प्रिंट रेडी फाइल्स। दूसरी गिग बायर को फौरन से अट्रैक्ट करेगी और यहीं से आपको मिलेंगे क्लिक्स आपकी गिग के ऊपर। ये चीज आप चाहे कैनवा पर डिजाइन कर लें, चाहे आप फोटोशॉप पर डिजाइन कर लें, या किसी भी डिजाइनर से आप अपनी गिग की इमेजेस को अच्छे तरीके से क्रिएट करें। सिर्फ और सिर्फ एक चीज फोकस होनी चाहिए कि आपकी गिग इमेज क्लाइंट को कोई ना कोई वैल्यू दे, जिस वैल्यू की वजह से क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर क्लिक करे। बहुत से लोग जल्दी में चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करवा के वही इमेज अपने गिग थंबनेल के लिए यूज कर लेते हैं, जबकि ये एक गलत तरीका है। मिस्टेक नंबर 5, नो पोर्टफोलियो ऑन प्रोफाइल। बहुत से फ्रीलांसर्स अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ बायो लिख देते हैं और गिग क्रिएट कर देते हैं, जबकि उनकी प्रोफाइल के अंदर 2 चीजें मिस होती हैं। एक उनका वीडियो इंट्रोडक्शन और दूसरी चीज पोर्टफोलियो। ये 2 चीजों के ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। कोशिश करें आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे से छोटी सी इंग्लिश में, बेशक वो स्क्रिप्टेड हो, आप अपने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाएं। फॉर एग्जांपल, आई एम बिलाल, अ पैकेजिंग डिजाइनर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इस तरह आप कोई भी 2-3 लाइनें बोल के अपनी एक्सपर्टीज बताएं और वो वीडियो अपलोड कर दें। दूसरे नंबर पे बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपनी फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर पोर्टफोलियो अपलोड नहीं करते। एटलीस्ट आप 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट जो आपने अच्छे किए हों, आप उनकी केस स्टडीज बनाएं, उनको इमेजेस की शक्ल में या फिर आप पीडीएफ की शक्ल में अपनी प्रोफाइल के ऊपर अटैच करें। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट यूके से मेरी प्रोफाइल पर आता है। वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरे पोर्टफोलियोज को देखता है। वो मेरे पोर्टफोलियो को देख के इतना अट्रैक्ट होता है कि वो फिर मुझे प्राइवेटली मैसेज करता है कि मुझे आपके पोर्टफोलियो के अंदर से ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा है और मैं इसी तरह का अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहता हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया कि क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लिया अपने उस पोर्टफोलियो से, जो कि मैं एक गिग से अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तो यही चीज आपने करनी है कि आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना। मैक्सिमम पोर्टफोलियो अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करें ताकि क्लाइंट अगर डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके मजीद पोर्टफोलियो भी देखना चाहे तो वो उस पोर्टफोलियो से आपको हायर कर सके, या आप अपने पोर्टफोलियो से ऐसी वैल्यू उसके माइंड के अंदर बना दें कि वो किसी भी और फ्रीलांसर को चूज
ना करें। अब वापस आते हैं मिस्टेक नंबर 1 पे, जहां मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वो टूल बताऊंगा जहां से आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स कौन से हैं उनको सिलेक्ट करके अपने गिग टाइटल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चले जाएं फाइवर के एनालिटिक्स पर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगी कीवर्ड रिसर्च की। मैं कीवर्ड रिसर्च पर आता हूँ और यहाँ पर आके मुझे ये कुछ कैटेगरीज नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइन, सब कैटेगरी पैकेजिंग डिजाइन और सर्विस पैकेजिंग डिजाइन। अब यहाँ पर जो भी आपकी निश हो, फॉर एग्जांपल अगर आप पैकेजिंग डिजाइन में है तो पैकेजिंग डिजाइन शो करेगा, डिजिटल मार्केटिंग में है तो ये शो करेगा, अगर आपकी राइटिंग ट्रांसलेशन वाली फील्ड है तो वो शो करेगा, अगर आपकी प्रोग्रामिंग है तो वो शो करेगा। जो सी भी आपकी निश है आप उस निश को चूज करेंगे और उसके बाद अपनी सब कैटेगरीज में जाके फिर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। यहां पर एक चीज आप जहन में रखें, बहुत से लोगों के पास सेलर प्लस अकाउंट नहीं है। क्योंकि मैंने सेलर प्लस अकाउंट लिया हुआ है तो सेलर प्लस के अंदर मुझे ये ऑप्शन मिलती है कि मैं किसी भी निश के जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं या हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं मैं उनको सिलेक्ट इजीली कर सकता हूं। अगर आप लोगों के पास फाइवर सेलर प्लस अकाउंट नहीं है, अपकमिंग संडे यानी 16 अगस्त को मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं जिसके अंदर मैं हर इंडिविजुअल की एक गिग को एज अ एग्जांपल के तौर पे लूंगा। उस गिग के अंदर जो हाई परफॉर्मिंग कीवर्ड्स होंगे मैं वो तमाम कीवर्ड्स उस फ्रीलांसर्स को प्रोवाइड करूंगा ताकि वो अपनी गिग उन कीवर्ड्स के ऊपर क्रिएट करे जहां पर उसको क्लिक्स भी मिले, इंप्रेशंस भी मिले और ऑर्डर्स भी आए। तो वो लोग जो फाइवर सेलर प्लस इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वर्कशॉप के अंदर खुद को इनरोल करके वो तमाम कीवर्ड्स लाइव मेरे साथ अपनी गिग शेयर करके मुझसे ले सकते हैं ताकि उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर जब वो अपनी गिग को क्रिएट करें तो उनको फायदा हो सके। यहां पर मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगा दूंगा सर्च वॉल्यूम का। जैसे ही मैं ये फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा कीवर्ड जो है वो हाई वॉल्यूम कीवर्ड है। यानी पैकेजिंग डिजाइन का कीवर्ड ऐसा है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी कि क्लाइंट इस कीवर्ड को बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, जिसकी एवरेज प्राइस एक ऑर्डर की $51 से लेकर $100 तक की होती है। कन्वर्जन रेट भी बहुत ज्यादा है, यानी अगर कोई क्लाइंट इस कीवर्ड को चूज करके आपकी फाइबर गिग पर आता है तो कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी क्लाइंट उसको बाय करने के लिए विलिंग होगा। कंपटीशन इस गिग के अंदर बहुत हाई है। अच्छा, यहां पर अब एक चीज जहन में रखें कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम वो वाला कीवर्ड क्यों चूज करें जिस कीवर्ड के अंदर कंपटीशन ज्यादा हो। यहां पर हमने एक छोटी सी चीज करनी होती है। लेट्स सपोज मैंने पैकेजिंग डिजाइन का कीवर्ड चूज किया, यहां पर मुझे कंपटीशन इसका मिल भी जाएगा कि कितना कंपटीशन है। अब 18,000 का अगर कंपटीशन हो तो ये एक अच्छा कंपटीशन तो जरूर है, लेकिन जो पॉजिटिव कीवर्ड्स आगे चल के हम देखेंगे, हम उस फील्ड के अंदर वो वाले कीवर्ड्स को चूज करेंगे जिनका कंपटीशन कम होगा। तो गिग टाइटल के अंदर हम भले हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लें, लेकिन जो पॉजिटिव कीवर्ड्स होंगे 5 उनके अंदर हम लो वॉल्यूम कीवर्ड का यूज करेंगे जिनके अंदर कंपटीशन थोड़ा कम होगा और वहीं से चांसेस बनेंगे कि आपकी गिग जो है वो रैंक हो सके। अब ये सारा ट्रिकी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों को समझ के इस्तेमाल करेंगे अपनी गिग्स के अंदर तो आपको जरूर इसका फायदा होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी गिग के अंदर एक ये वाला कीवर्ड चूज करूंगा जिसका जो है वो ओवरऑल जिसकी रैंकिंग हाई हो। एक कीवर्ड मैं ये वाला यूज कर सकता हूं। अब ये वाला कीवर्ड अगर मैं यूज करता हूं, एआई पैकेजिंग था, इसका सर्च वॉल्यूम तो हाई है, ऑर्डर प्राइस इसकी बहुत कम है, कन्वर्जन भी इसकी लो है और कंपटीशन भी इसके अंदर लो है। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड क्लाइंट सर्च बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, कंपटीशन भी भले इसमें लो है। तो मैं इस कीवर्ड को वक्ती तौर पे स्किप कर दूंगा। मैं एक इस कीवर्ड पे आता हूं जिसका सर्च वॉल्यूम हाई है, कन्वर्जन रेट भी हाई है और कंपटीशन भी हाई है। मैं एक ये वाला कीवर्ड उठा लेता हूं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं कि मैं इससे अपना गिग का टाइटल कैसे क्रिएट करूंगा। तो लेट्स सपोज मैंने एक ये वाला कीवर्ड उठा लिया, एक मैंने ये वाला कीवर्ड उठा लिया, एक मैं बॉक्स डिजाइन का कीवर्ड उठा लेता हूं। अब अगर मैं सिर्फ ये 3 कीवर्ड्स के ऊपर अपनी गिग को क्रिएट कर लूं, दैट मींस कि मेरी गिग फाइवर सर्च में आती रहेगी जब जब क्लाइंट ये वाले कीवर्ड को सर्च करेंगे। अब इन 3 कीवर्ड्स को यूज करके मैं अपनी गिग का टाइटल कुछ इस तरह से क्रिएट करूंगा। आई विल डू अ प्रोडक्ट पैकेजिंग बॉक्स डिजाइन फॉर योर ब्रांड। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बॉक्स डिजाइन का कीवर्ड भी यूज कर दिया, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन का कीवर्ड भी यूज कर लिया, प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड डिजाइन और पैकेजिंग डिजाइन का कीवर्ड भी मैंने यूज कर लिया। तो मैंने
तीनों कीवर्ड्स को नेचुरल तरीके से ब्लेंड करके अपने कीवर्ड का टाइटल क्रिएट कर लिया। यही तरीका होता है कि जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स को नेचुरली अपनी गिग टाइटल के अंदर यूज करें तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव 5 कीवर्ड्स हैं उसके अंदर हम मीडियम वॉल्यूम जो कीवर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने अगर ये वाली गिग क्रिएट करनी है जिसका टाइटल ये होगा, अब मुझे वो 5 पॉजिटिव कीवर्ड्स के ऊपर इन कीवर्ड्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा कि जिनका सर्च वॉल्यूम मीडियम होगा मैं वो वाले कीवर्ड्स को चूज करूंगा और उन कीवर्ड्स को चूज करके मैं उन 5 पॉजिटिव कीवर्ड्स के अंदर ऐड करूंगा, जैसा कि पाउच डिजाइन, वेक्टर पैकेजिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग बॉक्स डिजाइन। अब देखिए पैकेजिंग बॉक्स डिजाइन दोबारा से रिपीट हो रहा है तो मैं इसको निगलेक्ट करके मैं किसी और कीवर्ड के ऊपर चला जाऊंगा, फॉर एग्जांपल फूड पैकेजिंग डिजाइन। तो ये यहां पर क्या होगा कि जो लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड हैं जब उनको भी क्लाइंट सर्च करेगा और उनके अंदर जब कंपटीशन कम होगा तो वहां से आपकी गिग जो है वो रैंक होना शुरू होगी। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जिसको मैं डिटेल में वर्कशॉप के अंदर जरूर आप लोगों को बताऊंगा। सिर्फ 15 से 20 लोग होंगे, हर इंडिविजुअल की गिग को मैं इसी तरीके से रिसर्च करके उनकी निश के अकॉर्डिंग उनको वो तमाम कीवर्ड्स प्रोवाइड करूंगा। उन कीवर्ड्स के ऊपर जब वो अपनी गिग को क्रिएट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके इंप्रेशंस भी बढ़ेंगे, क्लिक्स भी आएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को ऑर्डर्स भी मिलेंगे। एक चीज आप लोग अपने जहन में रखें कि वर्कशॉप फ्री नहीं होगी, ये पेड वर्कशॉप होगी, लेकिन इसकी फी बहुत मिनिमल होगी कि आप लोग इसको अफोर्ड कर सकें। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप अभी कांटेक्ट करें और वर्कशॉप के लिए खुद को रजिस्टर करें।